जिस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अज़हर मिशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके दो भाइयों को 75 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं। अगवा किया हुआ है, गैब किया हुआ है। रियासत इस वक्त तक जवाब नहीं दे पा रही। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके बारे में एक बड़ा फ़ैसला जो है वो मुतवक्के तौर पे किया जा रहा है, जिसमें 75 दिन जो है अदालत ने तमाम जो रेलेवेंट लोग थे उनको बुलाती रही, केस की प्रोसीडिंग चलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी ताहाल वो बाज़याब नहीं हो सके। इस हवाले से उनके कज़न भी हैं बिलाल मिशवानी साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन एडवोकेट भी हैं और उनके कज़न भी हैं। जी बिलाल, बताइएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जब इनको गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ पे मौजूद थे, फैमिली में सीसीटीवी थी क्या वहाँ पे? आप थोड़ा सर्कमस्टांसेस के बारे में बताइएगा। ये 6 जून को अज़हर मिशवानी के दो भाई ज़हूर मिशवानी और मज़हर मिशवानी को रात में अगवा किया गया। जो चंद नामालूम गाड़ियाँ आई और उनको घर से अगवा करके ले गए। इस वाक़े को आज तकरीबन 75 दिन गुजरने को हो गए हैं। ये घर से अगवा किया गया? घर से इनको अगवा किया गया था। सीसीटीवी लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, घर में सीसीटीवी। अच्छा, जब ये अगवा कर आए हैं तो सिविल यूनिफॉर्म में थे? जी ये सिविल कपड़ों में थे और मुंह पे मास्क लगाए हुए थे? जी ओपन फेसेस थे, लेकिन जो सीसीटीवीज़ वीडियो जो हमने पुलिस को प्रोवाइड की हैं वो कह रहे हैं कि उनमें गाड़ी के नंबर और चेहरे जो हैं वो इतने क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे जब वो पकड़ रहे थे? तो आपने तो डकैती है ना सीधी सीधी ये इस तरह से? तो जी किसी को भी घर से इस तरह अगवा कर देना हाउस ट्रेसपास है, एक संगीन जुर्म है। और जब अगवा कर रहे थे उन्होंने क्या बोला है वहाँ पे जब अगवा कर रहे थे? जी बस उनका कसूर यही है कि वो अज़हर मिशवानी के भाई हैं और उनका पीटीआई से या इमरान खान से एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो पहले हेबियस पिटीशन, इससे पहले कोई धमकी वेज कॉल अननोन नंबर से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी? इस तरह की तो कोई चीज़ें पहले सामने नहीं आई, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़े हो चुके हैं जिसमें अज़हर मिशवानी को अगवा किया गया। उसके बाद ज़हूर मिशवानी को 144 दिन के लिए अगवा किया गया और उनको फिर रिहाई मिली। तो उसके चंद ही दिन गुजरे हैं कि उसके बाद उन्होंने घर रेड करके दोनों भाइयों को अगवा कर दिया। अब जो लाहौर हाई कोर्ट में जो हेबियस पिटीशन फाइल की थी उसका तो कोई आतरख्वा नताइज नहीं निकले, जो हमने विड्रॉ की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ मूव हुए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन साहब इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट है इस केस में। और उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी बुलाया, उनको भी बताया, सारी सूरत हाल से आगाह किया कि आप इन बंदों को बाज़याब करें। तो आज भी इस केस में तारीख थी, बाबर अवान साहब ने बड़ी तफसील से इसमें बहस की। एसपी जो हैं लाहौर से वो भी आज मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी केस की सारी जो है तफसीलात वो अदालत को बताई हैं। तो आज मुतवक्के तो ये था कि मियां गुल हसन और ज़ैब साहब इसमें कोई फ़ैसला फरमाते, लेकिन अभी वो केस वेटिंग में, आज वो उसमें कोई तफसीली फ़ैसला इंशाअल्लाह उसमें करेंगे। और केस जो है वो ट्यूसडे तक एडजर्न कर दिया गया है। तो अब देखिए हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है? क्या पुलिस क्या बता रही है? इन्वेस्टिगेशन इदारे क्या बता रहे हैं? रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? या फिर नील बटा नील है? क्या उन्होंने अभी तक बताया कि अदालत को? जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें आज जज साहब बहुत बरम हुए कि आपने अभी तक कोई इसमें जो है ना मुनासिब कार्रवाई नहीं की, और आपके तो इख्तियारात में सब कुछ है। आप चाहें तो आप आधे घंटे में बंदे को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो इस मामले में जो है दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो इंशाअल्लाह हमें अदालत से पूरा एतमाद है और उम्मीद है कि अदालत उन बंदों को ज़रूर बाज़याब। अब जो एक ऑर्डर पास हो रहा है बज़ाहिरन तो वो यही लगेगा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके जो सरकर्दा यानी कि उनके जो सीनियर्स हैं जो इस वक्त इदारों में बैठे हैं या पुलिसिंग है, इनके IG है, बाकी CCPO हो सकते हैं या सेक्रेटरी दाखिला है, हुकूमती एहलकारों को उसमें उनकी जो है किस तरफ डायरेक्शन होगी कोर्ट की इनको बुलाने के लिए, या कोर्ट ने तलब भी किया है। अब इनके अगेंस्ट ही ज़ाहिर बात है फैसला आएगा रियासत के, तो किन किन लोगों को मुलविस कर रही है इसमें अदालत? देखिए ये तो अब अदालत का इख्तियार है कि वो क्या फ़ैसला करती है,
लेकिन इस केस में सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया अदालत ने, सेक्रेटरी डिफेंस को भी तलब किया गया, इसके अलावा आईजीज को भी तलब किया गया, लेकिन फिर भी इतनी सारी अटॉर्नी जनरल को जो है अदालत में बुलाया गया और उनको टाइम भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और बंदे ज़हूर मशवानी और मज़हर मशवानी इंशाअल्लाह जल्द। ये दोनों भाई हैं? जी बिल्कुल भाई। क्या पेशेवर क्या करते हैं? प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स हैं और दूसरे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया ये पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और तालीम से वाबस्ता फैमिली है। तो ये बहुत जुल्म है, ऐसे जुल्म जो हैं इस सोसाइटी में जो है ये नहीं चल सकते, इनको ख़त्म होना चाहिए। तो अगर इस फैसले के बाद भी अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती या बंदे बाजियाब नहीं होते आपके, तो फिर आप क्या रास्ता इख्तियार करेंगे इस फैसलों के बाद? जी हमें अदालत से उम्मीद है कि वो बंदों को कवर करवा देगी। हम इस बारे में जो है ना बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और अंजेब साहब की कोर्ट से पहले भी काफ़ी सारे बंदे जो हैं लीगल कस्टडी में थे जो वो बाजियाब हुए हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं कि जिन लोगों ने इंसानी जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ जिन लोगों ने फराहम करना था वो अभी तक ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं, तो किन किन लोगों की इसमें जो है आप जिम्मेदार बनाएंगे? इस तरफ इशारा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि और जो इंटरेस्ट है जो इस वक्त उन्हीं की तरफ है। तो इन बंदों के लिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ILF की टीम्स हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब इस केस में पेश हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि ये दोनों भाई जल्द बाजियाब हो। थोड़ा फैमिली के बारे में बताइएगा कि उनकी फैमिलीज इस वक्त क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये सारा मामला। बच्चे हैं दोनों के और वो भी सारा दिन अपने वालिदैन को याद करते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, एक वालदा हैं जो कि इन हालात को देख के वो उनको कॉलेज का टेक हुआ, तो बहुत कसम पुरसी की हालत में जो है ना इस वक्त मामला चल रहे हैं। एक बुज़ुर्ग वालिद हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक बुज़ुर्ग वालदा हैं घर में और कोई मर्द भी मौजूद ना हो और बच्चों का भी पता ना हो, तो घर में तो एक मातम का ही समा है। अल्लाह ताला आपके जो इस वक्त अगवा हैं या उनको जो है उठा लिया गया है, उनकी फैमिली के साथ तहम्मुल का इजहार करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सब्र दे। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद है आपको बाज़ियाब हो जाए।